अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं कि हम केमिकल इक्वेशंस को बहुत इजी और सिंपल स्टेप्स में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें जो बैलेंसिंग की स्टेप्स मैं आपको बताऊंगी, अगर वो आपको अच्छे लगें तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप वो भी कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो जो सबसे पहली एग्जांपल हम यूज़ कर रहे हैं बहुत ही इजी सी, जो कि है वाटर की फॉर्मेशन की, कि दो हाइड्रोजन हमारे पास कंबाइन होकर दो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर वाटर का मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं। सबसे पहला हमें काम क्या करना है कि हमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को सेपरेट आउट करके लिखना है। यानी हाइड्रोजन के दो आइटम्स लिखने हैं, ऑक्सीजन के दो आइटम्स लिखने हैं, और वाटर के मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन के एटम है और ऑक्सीजन का एक एटम है। तो अब यहाँ पे डिसबैलेंस क्या है हमारे पास? ऑक्सीजन, जो हमें नजर आ रहा है कि ऑक्सीजन की क्वांटिटी यहाँ पर क्या है, कम हो गई। तो जहाँ कम है हम वहीं से स्टार्ट लेंगे। यानी अब हम क्या करेंगे कि इस ऑक्सीजन को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, ताकि वो यहाँ रिएक्टेंट्स के जो ऑक्सीजन है उसके साथ इक्वल हो जाए। तो अब हमारे पास ये ऑक्सीजन 2 हो गए, बैलेंस हो गया। आप सबको लग रहा होगा, लेकिन नहीं, ये जो ऑक्सीजन है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हुआ हुआ है। तो अब क्योंकि ये यहाँ कंबाइन हुआ हुआ है तो हम इस हाइड्रोजन को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारे पास हाइड्रोजन डिसबैलेंस हो गया, 4 हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ इस हाइड्रोजन को भी मल्टीप्लाई बाय 2 करके टोटल क्वांटिटी 4 कर देंगे। अब अगर हम देखें तो हमारे पास हाइड्रोजन भी 4 है और ऑक्सीजन भी 4 है, लेकिन हमने यहाँ ऑक्सीजन को क्यों मल्टीप्लाई नहीं किया? क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन जो है वो एक इंडिपेंडेंट एलिमेंट है, इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल है, वो यहाँ हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। अब हम फाइनली क्या करेंगे, जब हमारे सारे जो मॉलिक्यूल एटम्स हैं वो बैलेंस हो जाएं, तो हम जो इक्वेशन सबसे पहले हमारे पास है ओरिजिनल, हम उसी को लिखेंगे। और उसके बाद जो हमने नंबर मल्टीप्लाई किया है उसको हम यहाँ एज अ कांस्टेंट लिख देंगे। हाइड्रोजन को हमने क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया था तो हमने यहाँ हाइड्रोजन लिखा। ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई नहीं किया था तो इसलिए हमने यहाँ कुछ नहीं लिखा। और वाटर को क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया था तो इसलिए हमने यहाँ पर 2 लिखा। अब आ जाते हैं हम एक नेक्स्ट स्टेप पे, कि अगर थोड़ी सी डिफिकल्ट इक्वेशन हो हमारे पास, कि जहां हमारे पास डिफरेंट एटम्स जो हैं वो डिफरेंट मॉलिक्यूल के साथ ज्वाइन हुए हुए हों, कंबाइन हुए हुए हों। अगर आपको ये अच्छी लग रही हो मेरी एग्जांपल और चाहते हो कि मैं और कंटेंट इस तरह का बनाऊं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो हमने यहाँ लिखा भाई, कार्बन का एक एटम है, ऑक्सीजन के दो एटम है, हाइड्रोजन के दो हैं और ऑक्सीजन का एक है। आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन को मैंने यहाँ अलग-अलग ही लिखा है, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है वो कार्बन के साथ कंबाइन है और जो ये ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन है। इसी तरह हम प्रोडक्ट्स को भी लिख लेंगे कि कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 6, और जो सेपरेट ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है वो 2 एटम है। हम यहाँ स्टार्ट करेंगे बैलेंसिंग किस तरह से, कि हमारे पास अगेन कार्बन भी डिसबैलेंस है, ऑक्सीजन भी डिसबैलेंस है और हाइड्रोजन भी। लेकिन हम यहाँ ईज़ी तरीके से स्टार्ट करना शुरू करेंगे, यानी हम ऑक्सीजन को इस वक़्त टच नहीं करेंगे। या तो हम हाइड्रोजन से स्टार्ट करेंगे या फिर हम कार्बन से स्टार्ट करेंगे। तो हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं कार्बन से। हमने कार्बन को 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 हो गए। यहाँ भी कार्बन हमारे पास 6 हो गया, प्रोडक्ट्स में भी हमारे पास कार्बन 6 हो गया। लेकिन ये जो कार्बन है वो जॉइन हुआ हुआ है ऑक्सीजन के साथ। तो हम इस 6 को ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारे पास ऑक्सीजन हो गया इधर 12। स्टिल हम ऑक्सीजन को टच नहीं करेंगे। हमारा कार्बन बैलेंस हो गया। अब हम सेकंड नंबर पे हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 12 है। तो इस 12 को 2 को हमें 12 में कन्वर्ट करना है, तो अगेन हम इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करके 12 हाइड्रोजन कर देंगे। हमारा हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, कार्बन बैलेंस हो गया। लेकिन ये जो हाइड्रोजन है ये कंबाइन हुआ हुआ है किसके साथ? इस ऑक्सीजन के साथ। तो हम अगेन इसको भी मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे और इस तरह हमारे पास ऑक्सीजन हो गए 6। अब अगर हम गौर करें, इधर ऑक्सीजन हमारे पास 12 और 6 है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन इधर हो गए हमारे पास 18। अब हम क्या करेंगे, इधर वाले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो क्या हमें इस शुगर के मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ मल्टीप्लिकेशन करनी है? नहीं। क्यों? क्योंकि बाकी इसके जो एटम्स हैं वो हमारे पास बैलेंस है। सिर्फ जो ये लास्ट वाला ऑक्सीजन है ये सेपरेट है। तो हम अगर इस 2 को मल्टीप्लाई करें हम नंबर के साथ, तो हमें ऐसा नंबर चाहिए जो हमें दे दे 18। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय करेंगे 6, ताकि हमारे पास टोटल हो जाए हमारे पास आंसर 12। और ये 12 और 6 अगर हम प्लस करें, हमारे पास टोटल नंबर क्या हो गया? 18।
यानी हमारे ऑक्सीजन भी इधर बैलेंस हो गए, रिएक्टेंट में भी बैलेंसिंग हो गई, कार्बन भी बैलेंस है और हाइड्रोजन भी बैलेंस है। जब अब हमने सारे ये देख लिया कि भाई तमाम एटम्स बैलेंस है हमारे पास, अब हम क्या करेंगे, अपनी इक्वेशन को अगेन जो हमारे पास गिवन थी, सेम एज़ इट इज़ लिखेंगे और उसके बाद जो हमने नंबर्स मल्टीप्लाई किए हैं, उनको हम एज़ अ कांस्टेंट लिखना शुरू करेंगे कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड है, 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, जिससे हमें एज़ अ प्रोडक्ट 1 शुगर का मॉलिक्यूल और 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं। तो ये जो ईज़ी स्टेप्स हैं, इनको आप फ़ॉलो करते हुए इन इक्वेशंस को जो मैंने आपको ये एग्ज़ाम्पल्स में दिए, बैलेंस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और स्टिल अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आए, तो वो आप मुझे कमेंट में करके बताइए, मैं आपको अगेन गाइड कर दूँगी। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।